बापूजी, आज हमें ये जानना चाहता हूँ कि हमारी आत्मा की उम्र क्या है। जैसे आपने काफ़ी सारे वीडियो में बोला है कि कल्प प्रलय के समय में जो आत्मा की उम्र होती है वो एक कल्प जितनी होती है। तो आप ज़रा गहराई से बताइए कि जैसे शरीर की आयु तो फिक्स है कि 100 साल तक है, पर हमारी आत्मा की आयु कितनी है, कौन से कल्प में कितनी होती है, थोड़ा गहराई से समझाइए हम। देखो, जब ब्रह्मांड की रचना करता है जी तो ब्रह्मा द्वारा जो सर्जन होता है, जी पहले सप्तर्षि बनाते हैं। जी सप्तर्षि जैसे ही अपनी कैटेगरी वाले एक संकल्प मात्र से करोड़ों बनाते हैं, जी परम पुरुष जिसको हम फरिश्ता कहते हैं। जी तो वो जब बनते हैं तो फरिश्ता की बनती है, तो फरिश्ता की आत्मा तो धरती पर आते आते बेहिसाब समय लग जाता है। जी। फरिश्ता परम तत्वों में होते हैं। जैसे आपने फिर बताया ना बाबूजी के देवताओं की आयु ब्रह्मा का एक दिन है। हाँ, ब्रह्मा का एक दिन, मगर वो तो ऐसा है ना, कई लोग बच भी जाते ऊपर चले जाते हैं ना। ओके। 3 लोग जब विनाश होता है ना, कल जी प्रलय में विनाश होता है, जी तो भूलोक, भूपुरलोक, स्वर्गलोक में विनाश हो जाता है। ठीक है। मगर कई देवता है ऊपर बच कर पता है कि कल प्रलय होने वाला है, जी तो उनको नॉलेज होता है, चौथे और 5वें लोक में चले जाते हैं, तो वो बच जाते हैं। ओके। तो आत्मा बच जाती है। मगर जैसे भी इस ब्रह्मांड में जो आत्मा है, जी ज्यादातर भूलोक, भूपुरलोक, स्वर्गलोक में जो आत्माएं होती है, जी उनका एक कल्प प्रलय माना। एक कल्प प्रलय माना कितना होता है? जी। एक ब्रह्मा का दिन माना, जी। दिन और रात माना 8 अरब 64 करोड़ साल आत्माओं की आयु समझो। ओह, कितना? 8,64,00,000 साल, नहीं 64, 8 अरब 8 अरब 64 करोड़ साल। 64 करोड़ साल। तो ये वो, मनुष्य आत्मा की उम्र है। पर बापूजी वो तो उस समय में जो आत्मा का क्रिएशन हुआ उस समय की एज होगी ना, ये जो आप बता रहे हैं। मगर जो आत्माएं हैं, जब आत्मा मनुष्य आत्मा क्रिएट हुई, जी मगर जो फरिश्ता और देवता बनकर नीचे मनुष्य बना है, वो तो बेहिसाब समय है ना। ओके। जो जब तो वो ब्रह्मांड बना होगा, हाँ हाँ हाँ। तो ब्रह्मांड से बनने वाली आत्माएं हैं। तो आज ब्रह्मा का 50 साल पहला, जी इस ब्रह्मांड को बने 50 साल हुआ। जी तो जब ब्रह्मा का 50 साल बनता है, जी। तो 50 साल में तो इसकी आयु आत्मा की कितनी हो गई? हम्म। जी। एक ब्रह्मा का दिन माना 30 खरब, जी हाँ, जी 40 अरब जितनी कुछ होती है, हाँ, जी आयु। जी तो जी कितना, उसको मल्टीप्लाई 50 करो, जी जी तो कितना बेहिसाब समय होता है। जी मगर वो आत्मा जब नीचे गिर जाती है, जी जी तो वो आत्मा नीचे गिरते गिरते मनुष्य बन जाती है। जी तो जब मनुष्य बन जाती है, तो वो आत्मा फिर उसका आत्मा की कैपेसिटी डाउन हो जाती है। जी। तो कल प्रलय में उस आत्मा का विनाश हो जाता है। बाबूजी, एक और इंटेलिजेंट क्वेश्चन ये था, शायद मैंने पहले पूछा भी है, फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि इससे कनेक्टेड है। जैसे 200 साल पहले, आज से 200 साल पहले धरती पे 200 करोड़ भी लोग नहीं थे, तो ये 200 सालों के अंदर नए 600 करोड़ मनुष्य जन्म हुआ है धरती पे। तो ये 600 करोड़ आत्माएं कहाँ बैठी हुई थी, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है जैसे बता रहे हैं। तो ये 600 करोड़ आत्मा कौन से प्लेनेट पे बैठी हुई थी? क्या मंगल, गुरु, शनि ये सोलर सिस्टम में थी? आत्मा प्लेनेट पे भी बैठी हुई होती है, जी सूक्ष्मोत्तन में भी बैठी हुई है। जी तो बेहिसाब आत्मा है। जी 700-800 करोड़ मनुष्य तो कुछ भी नहीं है। मैंने कई वीडियो में बोला है, जी सूक्ष्म के कई लेयर्स होते हैं, उसमें बेहिसाब आत्माएं रहती है। तो सूक्ष्म धरती पर आती मनुष्य बनने, जी। मनुष्य बनने का चांस होता है, तो धरती पर मनुष्य बनना चाहती है, तो आ जाती है। तो बापूजी, ये इन आत्माओं की जनरल उम्र कितनी होगी? मतलब अब हर कोई आत्मा की अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो हर एक आत्मा की उम्र अलग अलग है मतलब? हाँ, मतलब बेहिसाब समय होता है। जी जब वो ब्रह्मांड के शुरुआत से आत्माएं बनी है, जी तो वो जो परम आत्माएं थी, परम आत्माएं थी, जी। फरिश्ता थी, तो वो नीचे मनुष्य बन के कितना टाइम लगता है? बेहिसाब। बेहिसाब से। समझो कि 1000 खरब साल तो ये ब्रह्मांड को बने हो गया ना। क्योंकि मैंने एक बार पुनर्जन्म परलोक जो एक बुक पढ़ी थी, उसके अंदर बताया था कि वो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया था, लेकिन 2000 साल से तो वो एक पेड़ पे ही रह रही थी या एक जगह पे रह रही थी। उसके बाद उसने जन्म लेने का निश्चय किया कि भी चलो मैं अब जन्म लेती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा तो बहुत पुरानी है, उसका समय अभी तक तो किसी ने बताया नहीं है। बट आपसे ये जानने की कोशिश थी कि क्या हर आत्मा की अलग अलग उम्र है क्रिएशन देखो, के एक समय बात में? बताऊं, जी ब्रह्मापुरी में तुम 1 सेकंड रह जाओ तो यहाँ धरती पर 1 लाख साल होता है। बिल्कुल सही बात। हाँ? जी तो ब्रह्मा ने पहली जो सृष्टि में क्रिएशन किया हुआ, वो अगर वो मनुष्य भी बन जाए ऊपर से नीचे जी आते जी आते, जी जी तो कितनी साल होगी उसके? ब्रह्मा का 50 साल कितना होंगे? बिल्कुल। हम्म? जी, तो मगर ये सब जगह ये तो एक ब्रह्मांड की बात हाँ, हुई ना? मगर महाब्रह्मांड में जो महाशिव की आयु कितनी होती है? बिल्कुल। जब उसके कहा जाए कि शास्त्रों में कहा है ना हम्म, कि महाशिव की प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। बिल्कुल। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल हुआ ना। जी तो महाशिव की कैटेगरी वाली आत्माएं जो वहां बैठे हैं, जी जैसे महाशिव, महाविष्णु, महाब्रह्मा,
जी महा इंद्र बैठे हैं, जी ऐसी कैटेगरी वाले गैलेक्सी के बीच में बहुत बैठे, आकाश गंगा के बीच में बहुत बैठे हैं, ओके बेहिसाब आत्माएं बैठी, महान आत्माएं, महाआत्माएं, जी महाब्रह्मा, महाविष्णु, महादेव जैसे, हाँ? जी 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 तो वो आत्माओं की तो बेहिसाब है। ये गैलेक्सी की आयु हुई ना उसकी। अब ओके गैलेक्सी की आयु कितनी होती है? जी गैलेक्सी में बैठी हुई आत्माओं की आयु कितनी होती है? जी तो बिल्कुल महाशिव की आयु कितनी होती है? जी हाँ? जैसे ऐसी तरह, हाँ? जैसे ये लोग साइंस वाले बोलते हैं कि 2 खरब साल बाद हमारी गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी एंड्रोमेडा से टकराएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी एज कितनी होगी। टकराने की जब बात हो रही है तो उसकी एज कितनी हुई, जब जितनी उसकी एज होगी तो उसके अंदर जो आत्माएं रहती होगी उसकी भी इतनी ही एज होगी। वो ये कह रहे हैं कि एंड्रोमेडा जो है वो बड़ी गैलेक्सी है हमारे से, जी। जिसमें 1000 अरब सूर्य हैं, कितने, जी और हमारे में करीबन 800 अरब सूर्य है, तो बड़ी गैलेक्सी, उसकी ग्रेविटी ज़्यादा है। जी तो वो एंड्रोमेडा का मालिक जो है जी महाशिव, जी जिसको हम एंड्रोमेडा का मालिक महाशिव कहते हैं, जी जी गैलेक्सी का मालिक माना आकाश गंगा का मालिक, राइट उसमें पावर ज्यादा है, जी तो हमारी गैलेक्सी को खा जाएगा। क्या करेगा ये कह रहे हैं, हाँ उसको मतलब एब्सॉर्ब कर लेगा, समा लेगा अपने अंदर। ओके तो उसमें बाद में क्या रिएक्शन आएगा जी वो उन्होंने बताया कि वो एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी को एब्सॉर्ब कर लेगी, खा जी। जाएगी। जी 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 तो उसका क्या रिएक्शन वो बताया था, उसके एक्सपेक्टेशन है, कल्पना है, हाँ ये रियलिटी नहीं है। चलिए हमारी तो बात हो रही थी कि आत्मा तो की एज की। महाशिव की आत्मा कितनी हुई, ऐसी तरह यूनिवर्स का परम महाशिव की आत्मा कितनी हुई? जी 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 परम महाशिव जो यूनिवर्स का मालिक है, जी 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 तो उसका अगर जैसे आपने एक बताया था ना कि एक ऋषि की आयु पूरी एक कल्प था, एक ब्रह्मा नहीं, मार्कंडेय ऋषि हाँ, की मार्कंडेय। ब्रह्मा का 15 दिन था। मार्कंडेय पुराण में लिखा है, जी। मार्कंडेय पुराण, जी जी उसमें मार्कंडेय ऋषि हुआ, जी वो बार बार ब्रह्मापुरी में चले जाते थे तो बच जाते थे, मतलब विनाश तो के कल समय। प्रलय में उसका विनाश नहीं होता। राइट तो वो ब्रह्मापुरी में जो चले जाते हैं ना तो वो बच जाते हैं। जी 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 जैसे इस ब्रह्मांड का जब विनाश होता है, शिव भी काल रूप धारण करके सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर काल अग्नि में भस्म कर देता है। जी तब जिन आत्माओं को, जो परमधाम में बैठी हैं आत्माएं, जी उनको पता लग जाता है कि अब ब्रह्मांड का विनाश का समय आ गया है, जी तो वो चलकर वो गैलेक्सी में बीच में महाशिव के पास चली जाती है, बच जाती है। तो बाबूजी शायद इसीलिए हर धर्म में ये बात बताई गई है कि जब विनाश का समय होता है, जैसे विष्णु नाव लेके आते हैं, सब बीज को लेके नई दुनिया में ले जाते हैं, और ये बाइबल में भी बताया कि उन्होंने एक नाव तैयार की थी, सब लास्ट में उनको आत्माओं बीज को बचा लेते बीज हैं, बचा लेते सभी हैं। पशु पक्षी जानवर। जी 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 तो बात यही थी कि आत्मा की उम्र तो अनिश्चित है, मगर वो जो बचाने की बात है, धरती पर के बीज बचाते हैं। हाँ, वो ये धरती तो पर है। 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जी 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 तब जो विनाश होता है, जो जल पर पूरी जल धरती पर फैल जलमय हो जाती है, जाती जी जलमय धरती हो जाती है, जी। तब एक नौका बनाकर उसमें सभी पशु पंखियों के बीज लेकर बचा लो, बाद में नई सृष्टि शुरू करो। बिल्कुल वो विष्णु भी करता है, जी जी विष्णु का अवतार होता है, जी और वो बाइबल में भी बातें लिखी हैं। ओके। तो जो वो, मगर ये कल प्रलय की बात नहीं है। वो तो बापूजी मुझे ये बताइए कि इस धरती के ऊपर, ये पृथ्वी लोक पे इंसान कितने सालों से है, ये बताइए। अब वो मनु शत्रुपा का आयु देख लीजिए, मनवंतर देख लीजिए। हाँ 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 ओके। धरती कब बनी? हाँ जब देवता गिरने लगे, हाँ हाँ तब ये धरती बनाई। राइट पहले सूक्ष्म जगत था, 3 तत्वों की दुनिया थी, इससे पहले फरिश्ताओं की दुनिया थी, जी विष्णुपुरी में थे। तो बाद में धरती बनी, सूर्य भी नहीं था पहले, बाद में सूर्य बना। धरती तो धरती को बने हुए कितना टाइम होगा? चलो ब्रह्मा का वो 50 साल का है, तो 20 साल, ब्रह्मा के 20 साल से धरती बनी होगी, 20 साल से सूर्य बना होगा। ओके। तो मतलब ये पृथ्वी की आयु भी करोड़ों साल है, मतलब पृथ्वी की आयु करोड़ नहीं है, खरबों साल है। ओहो हो। खरबों साल है, सूर्य की आयु भी खरबों साल है, तो एज पर शास्त्र ऑफ हिंदू। तो ये मनुष्य का क्या, इसमें कब से ये लोग धरती पे आए हैं, कितने सालों से मनुष्य तो आए हैं? जब मनु शत्रु हुआ, पहले कितने मनवंतर हो गए, ढेर के ढेर मनवंतर हो गए ना। हाँ, अभी हाँ। दूसरा परात का मनवंतर गिनो तो भी एक 7वां मनवंतर चलता है। हाँ, तो हाँ। एक मनवंतर बराबर कितना होता है? 71 अर्ध प्रलय होते हैं। तो बापूजी ये जो मनुष्य यहाँ पे धरती पे जो मनुष्य जन्म धारण करते हैं, तो क्या वो रियलिटी में प्रलय से पहले ऊपर नहीं जा सकते? जा सकते हैं, क्यों? मनुष्य को ज्ञान हो जाए, जी। आत्मज्ञान हो जाए, परमात्मा ज्ञान हो जाए, जी तो ये क्रॉस करके ऊपर दूसरे तीसरे लोक में चल जाएगा, तो बच जाएगा वो। ये तो धरती पर प्रलय होता है, अर्ध प्रलय, प्रलय जी जो होता है, मनवंतर होता है, प्रलय, मनवंतर प्रलय। जी
तो ये धरती पर होता है, मनुष्य सृष्टि का विनाश होता है। राइट। मगर जो मनुष्य आत्मा ऊपर दूसरे तीसरे लोक में चली जाए तो बच जाती है, फिर दोबारा नहीं, आगे पर चला- कई लोग जैसे अभी बोलते हैं कि हम तो इस संसार से अब मन उठ चुका है, अब इच्छा नहीं है जीने की, तो हम तो चाहते हैं कि ऊपर चले जाए, ऊपर चले जाए। अरे पर कहाँ चले जाए ये तो पता नहीं है ना। जो जिन आत्माओं को ज्ञान है जी। कि मुझे ऊपर जाना है तो धीरे धीरे मरने के बाद ऊपर चले जाएंगे। मगर आत्मा को अंदर वासना रह जाती है, देह और देह के संबंधों में बुद्धि रह जाती है, जी तो वो आत्मा कैसे ऊपर जाएगी? जी। आत्मा में वायु तत्व भारी है, सिर्फ बोलने से ऊपर नहीं जा सकते। कैसे जाएंगे? एक आत्मा में पावर चाहिए ना, राइट। मुझे ऊपर जाना है। मरने के बाद कोई भी आत्मा ऊपर जानी चाहती है, जी मगर आत्मा में कर्मों का बोझ इतना है, पाप का बोझ इतना आत्मा में भरा है, जी। तो ऊपर कैसे जाएगी? ऊपर जाने के लिए आत्मा में शक्ति चाहिए ना, बिल्कुल। मगर आत्मा में पाप भरा है, तो उसको पहले तपस्या करनी पड़े। राइट। तो कोई सूक्ष्म जगत में जाकर कोई महर्षि के पास तपस्या करे, आत्मा में शक्ति लाए, पहले तो नष्टो मोह बने, राइट। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। जी। तो आत्मा में मोह छोड़े तो थोड़ी ऊपर जाने की शक्ति आएगी, ऊपर में जाकर फिर कोई महर्षि जो बैठे हैं ऊपर सूक्ष्म जगत में, जी वहाँ ज्ञान ले, ताप तपस्या करे, तब थोड़ी थोड़ी ऊपर जाएगी शक्ति। जी। जी इसलिए सोल ऑफ जो एज ऑफ सोल है जी। वो तो महाशिव की अलग है, परम महाशिव की अलग है, परम महाशिव की अलग है, मल्टीवर्स की आत्माओं की कितनी, मनुष्यों की भी अलग है। ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में बैठे हैं उसकी तो कितनी बापूजी ये जो जीवात्मा, जैसे आपने बताया कि जो जानवर है, जो जीव है, उनकी क्या एज है? जैसे मच्छर है तो हवा में पैदा होते हैं, बारिश गिरी, पैदा हुए, बारिश खत्म, वो भी खत्म। मगर ये इनकी मच्छरों की आत्मा की 2-4 सेल की होती है, कितनी? 5 सेल की, 10 सेल का अलग अलग होता है। जी। जानवरों की ज्यादा थोड़ा सेल होगा, 1000, 2000, 5000 सेल होगा। बापूजी आपने एक वीडियो में ये बताया था कि जब मनुष्य बहुत पाप करता है, उसके सेल्स खत्म होते जाते हैं, तो लास्ट में वो अमीबा बन जाता है, हाँ, मतलब एक last बैक्टीरिया, एक सेल का। बन तो जाता उसके बाद वो क्या हवा में डिजोल्व हो जाता है वो आत्मा भी? नहीं, ऐसा है कि अगर आत्मा, उसकी उत्थान की कहानी है, जैसे वो बताया ना, एक डार्विन की। हाँ जो भी है, हाँ। तो एक सेल का अमीब का बना है, जी। मगर आगे चलकर 2 सेल वाला जीव बनेगा, 5 सेल वाला बनेगा, 10 हाँ, सेल हाँ, वाला हाँ। बना, वो आगे बढ़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, ओके। आगे बढ़ जाता है। पर क्या बापूजी, जैसे आपने मनुष्य को बताया कि आगे बढ़ने के लिए उसको ज्ञान चाहिए, तो उसको ज्ञान कैसे मिलेगा उस बैक्टीरिया को या उस अमीबा मगर को? मेरे हिसाब से तो ये जो बैक्टीरिया है, जी। अंत में तो उसके पास ज्ञान नहीं है, जी। बैक्टीरिया के एक सेल वाला ज्ञान नहीं है, इवन तो अंत में तो वो बैक्टीरिया की जो आत्मा एक सेल वाली है तो वायुमंडल में रहेगी। वायुमंडल में हाँ रहेगी। रहेगी, आत्मा तो एक सेल वाली भी ढेर घूमती है ना। हाँ, आप समझोगे जो डिसीज के रोग है, मैं समझोगे मलेरिया के रोग के Right. क्या वायरस बोलते हैं ना, क्या हाँ, बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। तो वायरस कितने कीटाणु छोड़ते होते हैं, अरे वो तो दिखते ही नहीं, इन दिखते आंखों नहीं है से ना। दिखते नहीं है। जैसे किसको डिसीज होता है, राइट। कोई भी डिसीज होता है, हम्म, तो वो हम्म। कहाँ से आते हैं? वो वायुमंडल से फैलते हैं। वायुमंडल में। तो वायुमंडल में कितनी होती? बिल्कुल। लोग कई धर्म वाले आगे नहीं, मुंह के आगे पट्टी बांधते हैं हाँ हाँ कि हाँ, हमारे श्वास में ये कीटाणु जाएंगे तो मर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आगे बांधते हैं ना पट्टी। तो बापूजी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि नए नए वायरस नए नए इस कलयुग के अंदर पैदा हो रहे हैं, और वायरस मतलब सांस के द्वारा फैल रहे हैं और मनुष्य के शरीर में भी जा रहे हैं, तो इससे बचने का कुछ रास्ता ऐसा? देखो एक बात बताऊं, पहले जो वायरस कैसे बनते हैं, नए नए रोग धरती पर कैसे बनते हैं, हाँ, ये उसके बताइए। कीटाणु कैसे बनते हैं, वायरस के जो आत्मा है, कीटाणु, हम्म, जी। वो कैसे बनते हैं? राइट। वैसे जो नेगेटिव आत्माओं की जो नेगेटिव सोच है, जी। नेगेटिव सोच से जो वाइब्रेशन में जो उसकी आत्मा की नेगेटिव शक्ति जाती है, अति सूक्ष्म शक्तियाँ जाती हैं, जी। और नेगेटिव मनुष्य आत्मा की सोच से ही नेगेटिव डिसीज रोग के कारण है। वही बैक्टीरिया, नेगेटिव बैक्टीरिया बनते हैं, नेगेटिव क्या कहेंगे उसको, कीटाणु बनते हैं। कीटाणु। वही रोग का कारण मनुष्य की नेगेटिव सोच है। जो भी देख रहे हो धरती पर नेगेटिव या पॉजिटिव, जी। वो मनुष्य आत्माओं की नेगेटिव सोच का रिजल्ट है। रोग भी, ओके। रोग शोक जो भी है, वो मनुष्य आत्माओं की नेगेटिव सोच का वाइब्रेशन वायुमंडल में पड़ा हुआ है, वही कीटाणु बनता है। रोग वहां से आते हैं, लोगों के मन से आते हैं। कहाँ से आते हैं? मन से आते हैं। लोगों की नेगेटिव मन, जो मन नेगेटिव सोचता है, जी। तो मन जो वाइब्रेशन जाते हैं, तो जी। नेगेटिव वाइब्रेशन से बेहिसाब कीटाणु बनते हैं। राइट। मगर इसलिए कहते हैं ना, आत्मा की रोग प्रतिकारक शक्ति, जी। क्या बोलते हैं, मन को, मन में है ना रोग प्रतिकारक शक्ति। अगर मन है बोलते मैं ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ, तो उसको कोई वायरस इफेक्ट नहीं करेगा। जी। उसके बॉडी के अंदर भी कितने कीटाणु नेगेटिव भरे होंगे, तो अगर आत्मस्वरूप में स्थित होगा तो पूरी लाइट का अनुभव करके, मेरी लाइट की बॉडी है क्या, जी। ये अनुभव करे रोग शोक से बचने के लिए। बापूजी एक बार मैंने YouTube में सर्च करते करते कि इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप करके है एक वीडियो, जिसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर इतने बैक्टीरिया और इतने चीज़ें बताई कि हमें अपनी खुद की बॉडी पसंद ना आए।
अगर हम वो वीडियो देख ले तो हमें खाना ही हजम ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा शरीर जो है ये सब बैक्टीरिया और ये सब चीज़ों से भरा हुआ है। कोई पॉजिटिव काम करते हैं, कोई नेगेटिव काम करता है। तो जैसे खून के अंदर लाल कण, श्वेत कण और हाँ हाँ क्या हाँ, वाइट सेल और रेड सेल हाँ, वो और सभी अलग है ना। जी। तो हर कई हमारी बॉडी के एक एक चीज के अंदर अरबों अलग अलग बैक्टीरिया या नेगेटिव पॉजिटिव वायरस है। अब तो साइंस वाले बोलते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स है। हाँ, तो एक एक सेल में कितने बैठे होंगे। बिल्कुल। तो हमारे बॉडी को अगर ये रोग मुक्त बनाना है, शोक जी। मुक्त बनाना है, जी तुम्हारी बॉडी में रोग और शोक कहाँ से आए? राइट, मन से आया ना। बिल्कुल हाँ, मन से हर कोई चीज मन से बनती है ना। तो मन बना भव, तो मन को जीत लो, जी। परमात्मा में लगाओ, तुम ये आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो सारे रोग शोक से दूर हो जाओगे। एक ही है, अल्टीमेट एक ही है। मतलब ये है कि अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर लें तो हम सब रोग को भी कंट्रोल कर सकते अगर हैं। कोई रोगी है, जी। ये सोचे परमात्मा से कनेक्शन करे और लाइट स्वरूप का अनुभव करे, मैं लाइट स्वरूप है, मेरी बॉडी लाइट की है, राइट। तो उसके अंदर जितने भी नेगेटिव कीटाणु है सब मर जाएंगे, जैसे रोग कोई मुक्त शोक मुक्त हो जाएगा। जैसे हार्ट का कोई पेशेंट होता है तो हमेशा डॉक्टर यही बोलते हैं टेंशन करना छोड़ो, टेंशन करना छोड़ो। तो वास्तव में कोई टेंशन से वो होता है, वो एक बात नहीं, केवल टेंशन से होता है। जी उसके मन के अंदर जी। जो नेगेटिविटी भरी है, कारण शरीर में जो नेगेटिविटी जो भरी है, मैंने एक impression- वीडियो में बोला है कि impression- हार्ट अटैक कैसे आता है। हाँ, वो तो आपने बताया था। हाँ बताया है, वो पुरानी वीडियो में है। चलिए बाबूजी, यहाँ हम आत्मा की बात करते हैं कि अभी ये सब चीज़ों से ही हमारी आत्मा का ज्ञान बढ़ेगा और हमें पता चलेगा कि हम सिर्फ टेम्पररी नहीं है, हमारी आत्मा तो परमानेंट है, चाहे हम जितने मर्जी शरीर बदल ले। बट ये है कि आत्मा के लक्ष्य को अगर हम जान पाएँ तो वो लक्षण हम धरती पे मतलब अपने अंदर ला पाएँ, और हमारी आत्मा की जो हमें पता चले कि अभी भी आत्मा जब तक परमात्मा के अंदर मर्ज नहीं होती तब तक हम इस धरती पे अपना पार्ट प्ले करते हैं, तो हम अच्छी तरह बढ़िया तरीके से ये पार्ट को पूरा कर सकें और हमारी आत्मा का कल्याण कर पाएँ। तो इसके लिए ज्ञान की हमें ज़रूरत रहती है और ज्ञान से ही हमारी आत्मा का उद्धार होता है। तो बापूजी, आप और कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? मैं तो अल्टीमेट एक ही टिप्स देता हूँ सभी को जी कि आत्मस्वरूप स्थित होकर कर्मयोगी जीवन बिताएं जी और बेहद के विश्व को इमर्ज करें, बेहद का सोचें, जी बेहद की सोच कर बेहद के विश्व परिवर्तन के लिए सोचें, जी। और हमेशा ये सोचो कि मैं परम 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 अच्छा हूँ। क्या सोचो? मैं परम 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 अच्छा हूँ। हूँ। जो सोचोगे वो बनोगे। सिंपल है। हाँ, हमेशा सुबह उठ कर सोचो कि मैं परम 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 अच्छा हूँ। जी बेहद के विश्व में परम 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 शांति हो रही है, जी बेहद के विश्व में परम परम शांति हो रही है, जी बेहद का विश्व का क्रिएटर परम 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 शांति फैला रहा है, जी बेहद के विश्व में परम 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 शांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं। जी बेहद की सोचोगे, बेहद की परम शांति के वाइब्रेशन डालोगे, जी। तो तुम्हें भी आत्मा में परम शांति आएगी, तो तुम भी परम शांति का अनुभव करोगे। मैं तो यही सोचता हूँ। चलिए बापूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।